राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत स्वरूप
नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर जीवन की एक एक श्वास एक एक क्षण कम होता जा रहा है। भुवन भास्कर उदय होकर के रोज हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। यदि हम प्रभु के नाम रूपी धन को नहीं कमाया, शरीर से निष्काम भावना से समाज सेवा भगवत सेवा नहीं की, तो हमारी जीवन, हमारी आयु, हमारा मनुष्य तन ये सब व्यर्थ हो गया। इसकी सार्थकता है भजन करते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा करना। इसी से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातः किं मरणम मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा रोगः को बहिरंतरुन्मथन कृत द्वेषोऽथ रागः पर कः स्वर्गः परमो ब्रजेन्द्र तनय प्रेमोत्सवैः संगतिः किं सर्वोपनिषद रहस्य परमं बृंदाटवी तत्प्रियो। हे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? ये बहुत जरूरी है याद करना। ये वो औषधि है जो भजन कराती है। मृत्यु का चिंतन भगवान का आश्रय दृढ़ कराता है, भगवान का भजन करने में तन्मयता देता है, और फिर मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। इसलिए मृत्यु बहुत आवश्यक है, याद में रखना। मरना है, जब मरना है तो सब छूटना है। फिर पकड़ना क्या है? हरि नाम, हरि लीला गुण, हरि सेवा। इसलिए कह रहे तुम निश्चिंत क्यों दिखाई देते हो भ्राता? किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं जो मनमानी आचरण कर रहे हो? विषय भोगों में भूले हुए हो, बड़े हर्षित हो कि हमारे पास बहुत धन है, वैभव है, परिवार है, भोग सामग्री है, कुछ कमी नहीं है, तो क्या तुम मरोगे नहीं? मरोगे तो ये सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तो हाथ क्या लगा? विचारशील बनो। दूसरी बात कह रहे हैं, मलैक निलयो स्त्री पिंड भोग स्पृहा। ये तुम्हारा शरीर और दूसरे का शरीर भी मल मूत्र बनाने की मशीन है। केवल अच्छा सा अच्छा पेय और अच्छा सा अच्छा भोज चोष ले ये पदार्थ पाओगे तो परिणाम में लघुशंका और शौच बनेगी। शरीर में जो अन्य धातुएं बनती हैं तो विषय भोग की प्रेरणा से उनका नाश होता रहता है। तो इन पिंडों में क्यों आसक्त हो रहे हो? क्या ये छूटेगा नहीं क्या? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो फिर तुम्हारा रह क्या गया? जब छोड़ना ही है तो अच्छे बन के छोड़े ना। ये पापाचरण क्यों करते हैं? भोग स्पृहा के कारण पराई स्त्रियों की तरफ या अन्य शरीरों की तरफ भोग भाव करना। कह रहे मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा।
इस शरीर को मैं मानकर जो दूसरे शरीरों में तुम मल युक्त हो रहे हो भोग वासना से, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि तुम मरोगे? फिर ये राग तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये पाप तुम्हें भयानक कष्ट देगा। अगर अभी सुधर जाओ तो चांस है, नहीं रोगः को बहिरंत रूपन मथन कृत द्वेषोथ रागः परः। जब तुम्हारे पाप पूर्व के फलीभूत होंगे तो भयानक रोग घेर लेगा शरीर में। उस रोग की स्थिति में तुम शरीर का ही चिंतन करोगे, दर्द में ही परेशान रहोगे, उसकी निवृत्ति के उपाय के चिंतन में परेशान रहोगे, भगवत भजन कहाँ हो पाएगा? इसके अगर आगे बढ़े तो अंदर क्षोभ पैदा करने वाले राग द्वेष बैठे हुए हैं, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, मद मत्सर, ये अंदर जला रहे हैं। तो तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अविद्या ये अज्ञान के खेल में मैं फंस गया हूं। ये परम रोग है, जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता भवबंधन से। कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मैं पुण्य दान करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही है जैसा मृत्यु लोक में है। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे के भोग को देखकर जलना और भयभीत रहना, पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और हमें फिर मृत्यु लोक में इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। काम वहां उन लोकों में भी हमारा नहीं बना। तो कह रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रेमोत्सव संगति, तुम्हें अवसर मिला है प्रेमोत्सव में सम्मिलित होने का। तो जो ब्रजेंद्र तनय प्रियालाल है, वृषभानु जी भी ब्रजेंद्र हैं और नंद बाबा भी ब्रजेंद्र हैं। ये जो प्रियालाल हैं, श्यामा श्याम हैं, इनके भक्तों का संग कर लो। परमो ब्रजेंद्र तनयो प्रेमोत्सव संगति, जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त भक्त जन हैं उनका संग कर लो। तो सर्वोपनिषद रहस्य परमम, जो सब उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनका जो रहस्य है वो संत संग से आपकी समझ में आ जाएगा, और कोई समझ नहीं आती। निरंतर प्रभु का स्मरण करना और प्रभु में ही मुझे समा जाना है, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाना है, कुछ याद न रहे, ये सब शास्त्रों का सार है। तो यदि तुम्हें कृपा से संत संग मिल गया है और वृंदावन के युगल किशोर श्यामा श्याम का सहारा मिल गया है, तो अब तुम चिंता मत करो, थोड़ा सावधान हो जाओ। ये बातें ध्यान रखो कि तुम मरोगे, तुम्हारा सारा कमाई, रिश्ता, नाता, ये सब नष्ट होगा। यहाँ से जाने पर तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अंदर राग द्वेष मिटा रहे, बाहर नाना प्रकार की कुचेष्टाएं हमें मिटा रही है, परिणाम में दुखद चिंता, भय, शोक ये मिलेगा। इसलिए प्रियालाल के प्रेमियों का संग करके हम प्रियालाल से आसक्ति कर लें। धाम की कृपा से बहुत सुलभ है प्रियालाल के प्रेमियों का संग। जब हमारे हृदय में ये बात बैठ गई है बहुत समय से कि जो भोग हमारी इंद्री चाहती, अगर वो भोग मिल जाए तो फिर हमारा भजन में मन लग जाएगा। बहुत गलत सलाह और गंदी सलाह देता है मन बुद्धि। भोग का चिंतन ही तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। फिर जब तुम भोग में उतर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा?
एषाम बुद्धिमताम बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्य अमृतेनेह मरते नापनोति मामृतम। यहाँ वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही चतुर्बुद्धि वाला है कि इस असत शरीर, जड़ भोग, दुख रूप क्रियाएं, क्षणभंगुर सुख के लिए वो अपने अविनाशी चिंतन को न छोड़े, सच्चिदानंद प्रियालाल के चिंतन को न छोड़े। जो उस अविनाशी चिंतन को ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मामृतम, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। जब भोगों का आकर्षण हो, विषयों का आकर्षण हो या दुख की भरमार हो, उस समय बहुत सावधान होकर भगवत स्मरण करें। वही बुद्धिमान है, वही चतुर है जो हर स्थिति में भजन कर ले जाए। पर बुद्धि हमारी ऐसा निर्णय नहीं करती। वो हमको उपदेश देती है कि अगर मन सहित इंद्रियों से भोग भोग लिया जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, और एक बार भोगा तो बहुत बार भोगने की लालसा हो जाती है। न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा जब भोगों में उतार देती है तो भोग भोगने से शांति नहीं होती, घोर अशांति पैदा हो जाती है, और नवम नवम भोगने की इच्छा। जैसे घृत की आहुति अग्नि पे डाली जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे इंद्रियों के निषिद्ध भोगों को जब हम भोगने की छूट दे देते हैं तो भोगाग्नि बढ़ जाती है। इतनी अशांति हो जाती है कि धर्म अधर्म का निर्णय बुद्धि नहीं कर पाती है। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम शक्यम। भोग भोगने से कभी भी आज तक किसी की इंद्रियां शांत नहीं हुई। भोग भोगने से भोगने की लालसा तृष्णा बढ़ती ही गई। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। इसलिए यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगता है वैसे वैसे नवीन नवीन पद्धतियां उसके मन में जागृत होती। ऐसे भोगो, ऐसे भोगो, ऐसा करो। भोगाभ्यासान विवर्धन्ते और रागाह कौशलम चेन्द्रियाम। इंद्रियां बड़ी कौशलता से, कलापूर्ण ढंग से फिर भोगों में उतरती हैं। तस्मादनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। अब वो भोग अभ्यास तन्मयता होने के कारण उसे सुख लगने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ा माया का पर्दा पड़ जाता है। तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा। भोग का दृढ़ अभ्यास और मलिन हृदय निर्णय करने लगता है कि इसमें सुख है। सा खल्वयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषेण दृष्टो यह सुखार्ती विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। अब उसकी दशा ऐसे हो जाती है, बिच्छू के डंक से बचने के लिए ऐसे बिल में हाथ डाल दे जहां सांप काट ले। अर्थात किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से
जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे। अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे हैं वृश्चिक विषभीत बिच्छू के डंक से भयभीत होकर, अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल दे। यह सुखार्थी विषयाननुवासिते, अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्नो, वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी। नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानोचुर नाम गृणन्ति येते। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन से तप आदि, वेदाध्ययन, तीर्थयाटन जो भी है उस सब का फल स्वयं मिल जाता है। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है, जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का, वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है, भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्कर। शांत बैठ जाओ,
और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूँ, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जब भी करता हूँ पर मैं भयभीत रहता हूँ कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। तो जकारो जन्म विच्छेद पकारः पाप नाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं तो जप मात्र से जन्म का हेतु जो कर्म है पापनाशक वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेद पकारः पापनाशन। जप, जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है। शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाएं, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म की दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से तो एक ही बात की होती है, बिसरिहो ना बिसारिहो, यही दान मुहि देहो। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। ये मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है प्रभु का। अभी जप में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, इतना। बोले मधुर मधुर में तन, ये तन नाम मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मंगलम मंगलानाम, ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र हैं, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना। क्योंकि चित स्वरूपम,
ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत कृष्ण नाम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विधु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम, अशेष हरम विदुः। तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, अजामिलोपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान परमं धामो तम वंदे लोक साक्षिणम। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचिद गीता सामेत्युच्यते प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दामभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ये शब्द आया, गायन्ति यम सामगाहा। जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन, बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। कलिम सभा जयंत्यायां
गुणज्ञाः सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते न हृतः परमो लाभो देहिनां भाम्यतामिहि यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृति। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्माचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। एतन्निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयम् योगिनां निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। संसार से जिसे वैराग्य चाहिए और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप, नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे, आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया। संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है। भव संताप से बचने के लिए बहुत जोर का उत्तम सिद्ध साधन है प्रभु का नाम। उस नाम कीर्तन का रुचि, नाम जप में रुचि, ये बहुत कठिन है। थोड़ी देर आप करेंगे फिर मन विचलित होने लगेगा। यही नाम ठीक कर देगा यदि आप छोड़ो नहीं तो। इसमें इतनी सामर्थ्य है। मंत्र में तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, पर नाम में नहीं। मंत्र में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। नाम में अश्रद्धा है, अविश्वास है और आप जप रहे हो तो तार देगा, आपका मंगल कर देगा, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़ी महिमा नाम की है। पीछे के पापों से अब डरने की जरूरत नहीं है। वज्रम पापमही भृताम भवग्दोद्रेकस्य सिद्धौषधम। तुम्हें चिंता नहीं करनी। जैसे देवराज इंद्र प्रहार कर दें तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जो राधा राधा राधा, कृष्ण 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 ऐसे जपता है तो उसके पाप जो पर्वत के समान जमा है सब चकनाचूर हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की, जहां हो वहीं से राधा राधा राधा। फिर कह रहे
भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, संसार रूपी रोग की, भव रोग की ये सिद्ध औषधि है। जिसने आज तक इसे पाया वो मुक्त हो गया। भव रोग की रामबाण औषधि भगवन नाम, नाम चले। जब ये बातें सुनते हो तो आपको लोभ नहीं जगता नाम का? यही बातें बचपन में पढ़ करके एकांत गंगा के किनारे हर कष्ट सहने की सामर्थ्य इन्हीं बातों में थी। बस मुझे निरंतर नाम चाहिए, निरंतर मंत्र चलना चाहिए, निरंतर आराध्य देव की सामीप्यता का अनुभव होना चाहिए। उसी ने निहाल कर दिया। अगर वो बात न होती तो आज भयानक दुख की पीड़ा में हम बह गए होते। पर ये हम गरज कर कह रहे हैं कि गुरु कृपा से उस बात ने मुझे बहने से बचा लिया। प्रवाह में पड़ा है और सुदृढ़ खेवैया नौका में बैठाल के पार कर रहा है। कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है। हमें किसी और ताकना नहीं है। अब माना हमसे बहुत पाप हुए, पर नाम वज्र के समान पर्वत को जैसे नष्ट कर देता है वज्र, ऐसे नाम पर्वत के समान पाप जमा हो तो भस्म कर देगा। भवरोग अब चिंता नहीं करना कि संसार से मुक्त कैसे हो। उपाय मिल गया है, नाम नाम। रात दिन नाम जप करो, भवरोग से मुक्त हो जाओगे। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदय। ये मिथ्या संसार का जो हमें ज्ञान है ना, और अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो जो भगवत विमुख है अपने को बुद्धिमान मानकर इसी संसार की व्याख्या, इसी संसार के प्रपंच की वार्ता कुछ हाथ नहीं लगा है। कितना भी बड़ा ज्ञान विज्ञान बघारो, बोले अज्ञान रात्रि है, सघन अंधकार है माया का, जिससे सत्य वस्तु दिखती नहीं है। पर यदि नाम जप कर रहे हो तो इस संसार की घोर अंधकारमयी रात्रि में प्रकाश फैला देने वाले महान प्रचंड सूर्य के समान ये नाम है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदया। नाम जापक के हृदय में सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित होता जाता है, और मिथ्या शरीर, मिथ्या भोग, मिथ्या संबंध, मिथ्या संसार, ये सब मिटता चला जाता है। स्फूर्जत क्लेश महीरुहा मुरुतर ज्वाला जटाल शिखी द्वारे निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णे तिवर्णद्वयम्। ये संसार एक महान दुख रूपी वृक्ष है। इसी वृक्ष ने बहुत कष्ट दिया है। इसी के भोग रूपी फूल पत्ते फल पाने में जन्म के जन्म मिटा दिए। ये नाम जब क्या करेगा, प्रचंड ज्वाला की तरह प्रकट होकर इस संसार रूपी दुख रूपी वृक्ष को भस्म कर देगा। हमारे अंदर से इसका महत्व, इसका राग, इसकी आसक्ति भस्म कर देगा। कितनी सरल बात है। ये सब छोड़ पाना, त्याग पाना बहुत कठिन है, लेकिन नाम से हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये मोक्ष मंदिर का प्रवेश द्वार है। द्वारम निर्वृत्ति शब्दमनो।
निवृत्त माने मोक्ष, सब दुखों से द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है जिसकी जिह्वा पर नाम रहता है। विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्, ऐसे जय को प्राप्त हुए कृष्ण नाम, ये दो अक्षर कृष्ण नाम, ये जय को प्राप्त है। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम मिला है, इसी से सब काम हो जाएंगे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब प्राप्त हो जाएगा। किसी भी युग में अगर किसी ने भगवत तत्व का बोध प्राप्त किया है या प्रेम प्राप्त किया है तो कह रहे चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभावो, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत कर फल नाम स्नेहु। चारों युगों में, चारों वेदों में उस सब का प्रभाव फल ये कि नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने में रुचि हो जाए। नाम जपने वाले को भव समुद्र से पार नहीं होना पड़ता, भव समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वेद पुराण संत भक्त सबका एक ही मत है कि तुम्हारे सकल साधनों और सुकृत का फल ये है नाम स्नेहु। नाम में स्नेह हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। जितने शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें पढ़ने से नहीं होगा। कह रहे यदि इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम, तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि तुम्हें अध्यात्म ज्ञान की बात जाननी, वेदांत की बात, वेदों की बात जाननी है तो तुम सब छोड़ो। गोविंद 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 गोविंद, सब ज्ञान हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर तुम्हें नाम में प्रीति नहीं हो रही तो फिर बात नहीं बनेगी। अहो चित्रमिदं दुजा, हरिनाम निस्थिते लोकः संसारे वर्तते पुनः। आश्चर्य है, आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब सुख चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, पर स्पष्ट दुख मिटाने के लिए, सर्वाश्चर्य में आनंद प्रदान करने के लिए नाम विराजमान है। वही हरि नाम जपते नहीं और दुख मिटाना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? अहो चित्र मिदम द्विजा। ये बड़े आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है कि सर्वसमर्थ नाम विराजमान है। नाम का निरंतर चिंतन न करके अपने मन को अन्य साधन असाधनों में भटका रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। प्रभु के नाम के साधन के रहते हुए भी लोग संसार में दुखी हो रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ते ये नाम जप? यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनमनुत्तमम्, मैत्रेया शेष पापानाम
धातुनामिव पावकः। जब उपासक अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, राधा 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 राधा, तो जैसे अग्नि धातु के मल का नाश कर देती है, ऐसे ही नाम अंतःकरण के मल का नाम नाश कर देता है। भाव से किया हुआ भजन बहुत जल्दी लाभदायक होता है। जहां अंतःकरण का मल नाश हुआ कि भगवान की पावन रूप माधुरी हृदय में ही झलकने लगती है। इसलिए चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, ना शौचम कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यतः। यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणि का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने नहीं, नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम। हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरात्। इन किन प्रकार जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकारेण, नाम जिह्वा से उच्चारण करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो, नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरेत्। बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग हैं, शोक हैं, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या ये समस्या ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजं लोके वाग्जं मानसमेव च, यत्र क्षपयते पापम
कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में, दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है। वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा ही है, ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर, तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाएं, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है। एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, उनका उद्धार कर दूंगा यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां हो नहीं, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही, बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे, तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा। परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में हैं, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी।
तन्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़मानसः नाम युक्तः प्रियोस्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। तू केवल अपने चित्त में दृढ़ता ले ले कि अब मुझे केवल नाम ही नाम जपना है। जो इसका अभ्यास चल रहा था नाम मंत्र जप करने का, तो जैसे कहीं संत समागम कथा वार्ता हो रही तो आपसे सत्य कहते हैं, मंत्र की गूंज के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर गंगा किनारे बैठते थे, क्योंकि जो सुनाई दे रहा है वो छूट नहीं सकता। और जब कोलाहल मचा है मंत्र का, तो और कोई बात सुना ही नहीं देती। और ये बात आ जाती कि यार इस सुनने का फल तो यही है ना, लगो चुपचाप इसी में। रात दिन, रात में सर्दी में शरीर कांप रहा है, मंत्र एकदम मशीन की तरह चल रहा है। जब अभ्यास सुखपूर्वक, अभ्यासी का भजन हो सकता है, नए साधक का नहीं। यह अनुभव की बात कह रहा हूं। नए साधक को असुविधा स्वीकार करनी चाहिए। साधारण बिछौना, जमीन पे लेट जाओ, रज के पात्र में भिक्षुक की तरह जो उचित भोजन उसको ले लो, जो सेवा बने सेवा, बिल्कुल निर्विकार रहो। जब तक वस्त्र फट न जाए दूसरा कमरे में मत रखो। 2 लंगोटी 2 अचला, एक ओढ़ने का। ओढ़ने वाला तो बहुत समय तक चलता है। एकदम वैराग्यवान। तुम लोगों को किसी से संपर्क नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। श्री जी की सेवा में हो या रसोई सेवा में हो या किसी सेवा में हो, मौन धारण करो। नाम जप करते हुए रोटी बनाओ, नाम जप करते हुए पोछा लगाओ, नाम जप करते हुए भगवत भाव रख के दूसरों से वार्ता करके उनको सद्मार्ग बताओ, जिस जिनको जो सेवा मिली है। दृढ़ता पूर्वक तू चित्त से नाम को पकड़ ले। नाम युक्त मुझे प्राण प्यारा लगता है उपासक। तू नाम युक्त हो जा। कलयुग में मैं नाम रूप से साक्षात विराजमान हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण है। जय नाम में ते कृष्ण। तो अगर हम राधा राधा रट रहे तो स्वामिनी जी राधा नाम रूप में हमारी जिह्वा पे विराजमान है। नाम ले, अब डर मत, मत डर, मत डर। अरे तू मेरा भक्त है, तुझे कोई भयभीत कर सकता है? ये बहुत अमृतमय वचन है श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज के, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। नाम नाम जापक। तू मेरा भक्त है, तुझे किसी से डर है? तू केवल नाम तो ले। तू जानता नहीं है कि भय भी मेरे भय से भयभीत होता है। मेरे भय से भय भी भयभीत होता है, और तू मेरा प्रिय है क्योंकि मेरा नाम जप रहा है। बड़े बड़े चमत्कार नाम जापकों में देखे गए। तू किसी भीषण झंझावात से घबरा मत, क्योंकि मैं भीषणों का भी महाभीषण हूं। इसी बात में तो भक्तजनों की छाती फूली रहती है। तू विपत्तियों से डर मत, क्योंकि तेरी विपत्तियों का नाश करने के लिए मैं विराजमान हूं। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और कहीं जब तू ऐसा कहता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, भगवान के बहुत प्रेमी है, प्रीति की रीति
रंगीलो ही जा रहे। जब कोई कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तो मैं उसके सानिध्य को कभी नहीं छोड़ता, मैं उसके पास ही रहता हूं, मैं उसे अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। प्रभु सत्य है, उनकी वाणी सत्य है। निरंतर नाम जप कर रहे, बीच बीच में निकल रहा है प्रभु हे प्रियाजू, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हो। बस वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई उत्तर नहीं मिला तो वो हमारी प्रार्थना व्यर्थ गई, ऐसा नहीं। तू ध्यान दे, आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की अग्नि की ज्वाला घेर ले, करोड़ों वज्रपात होने लगे, भयंकर झंझावात, विश्व ब्रह्मांड कांप उठे, सातों समुद्र उफान में हो जाए, तथापि अय नाम जापक, मैं जब तुझे छाती से लगाए रखूंगा तो ये कुछ भी तेरा बिगाड़ नहीं सकते। नाम जापक को भगवान जब हृदय कह रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बिगाड़ लिया ब्रजवासियों का देवराज इंद्र ने? क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। बाबा का क्या बिगाड़ लिया? वरुण देव लोकपाल ने घुटने टेकने पड़े। जब मैं तुझे छाती से लगाए रहूंगा तो बड़े बड़े झंझावात, प्रलयाग्नि, सातों समुद्र उफान भारी, ये सब कुछ नहीं तेरे को छू पाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, ऐसा ही व्यवहार इनका है। ये बात मत भूलना, क्योंकि तूने कहा है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ। ऐसा भक्तों को थोड़ी अनुभव होता है कि भगवान के बहुत से भगत हैं। उनको अनुभव होता है कि प्रभु सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि उसके मानस पटल पे और कोई नहीं होता, केवल प्रभु होते हैं। हर समय उनका दुलार प्यार। तो ये बाहरी बात सी लगती है कि बहुत से भगत भगवान की आराधना करते हैं, ये बाहरी चेतना की बात। अंदर की चेतना में तो सिर्फ वो होता है, उसका प्यारा होता है, बस। उस उपासक के नेत्रों में, मानस पटल पर, भाव निकुंज में केवल प्रिया प्रीतम होते हैं। मैं भी हूं, इसका विस्मरण हो जाता है। केवल प्रिया प्रीतम, अबाध प्रेम, बीच में कोई बाधा नहीं, केवल श्यामा प्यारी का दुलार। केवल वो हमें देख रहे हैं, हमें दुलार कर रहे हैं, केवल हमें प्यार कर रहे हैं, हम उनके समीप हैं, दूसरा कोई नहीं। विश्वास करो केवल इस बात पर, उपासक की दृष्टि के सामने केवल उपास्य देव होते हैं, और उनका प्यार दुलार सीधे केवल उसको मिलता है, कोई व्यवधान नहीं किसी का भी। ये आंतरिक विषय है, दूसरों न कोई, सिर्फ श्यामा श्याम और आप। हर एक उपासक के श्यामा श्याम अलग हैं। वो अपने प्राण प्यारे उपास्य देव की भावना में, उन्हीं में डूबा रहता है। अब वो अपने भाव दे, आपको अगर बताए ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। वो अपने भाव देश में प्रिया प्रीतम को वन विहार करा रहा, तो दूसरे उपासक के भाव देह में वो भोग लगा रहे हैं, तीसरा झूला झूला रहा है ना अलग अलग। एक के साथ वन विहार में, एक के साथ भोग आरोग रहे, और एक के साथ झूलन लीला हो रही। विविध भक्तों की भावना में केवल वो होता है, प्रिया प्रीतम होते हैं। केवल प्रियालाल आपके ही है, केवल आपकी संपत्ति होती है। आठों पहर संपूर्ण सेवा आपकी होती है। वो मतलब तर्क वितर्क का विषय नहीं, वो हृदय का विषय है। वो जो खा रहे हैं, तो फिर उसमें हम तुम्हें, जो हमें स्वाद मिल रहा है, तो उस पर हम तुम्हारी क्यों समझ पाएंगे।
हमारी बात समझो या ना समझो, ऐसा है। जैसे हमारी दृष्टि में अभी दीवाल है, खंभा है, उसके पीछे जो बैठा है नहीं दिख सकता, लेकिन जो भाव दृष्टि होती है उसमें सिर्फ प्रिया प्रीतम होते हैं, कोई बाधा नहीं होती। चिदानंद दृष्टि और चिदानंद में प्रिया प्रीतम, चिदानंदमयी लीला। ये बहुत हिम्मत बंधने की वृत्ति हमारे हृदय में जागनी चाहिए। कह रहे कि प्यारे, चाहे कोटि कोटि वज्रपात हो, प्रलयाग्नि हो, भयंकर झंझावात हो, विश्व ब्रह्मांड सातों समुद्र उफान में उसे डुबो रहे हो, पर तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा। कोई भी दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसा ही आभास होता है जिसके हृदय में केवल ये होता है कि मेरे प्रभु। आपके कोई और हैं तो सहयोगी भिजवा देंगे वो, और अगर आपने किसी को सहयोगी नहीं माना है तो फिर वो जैसे माँ अपने लाडले पुत्र को छाती से लगाए डोलती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु। अपने जनों को हृदय से लगा। ये वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है कि प्रभु कितना दुलार करते हैं। तुम समझते हो भगवान आएंगे, कभी दर्शन देंगे, कभी, वो जाते ही नहीं। कह रहे एक क्षण के लिए मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ता जिसकी जिह्वा पर सतत मेरा नाम है, और वो कह दे एक बार कि हे प्रभु मैं आपका, जैसा हूं आपका, तो फिर मैं उसकी सारी जिम्मेवारी स्वीकार करता हूं। देखो, तुम हमसे विमुख होकर तापित हुए हो, तृषित हुए हो, क्षुभित हुए हो, श्रांत हुए हो, क्लांत हुए हो, विस्मरण के गर्त में चले गए हो, इस संसार स्वप्न को सत्य मानकर हाहाकार में फंस गए हो। ये केवल मायाकृत स्वप्न है, संसार सत्य नहीं है। यदि तुम नाम का आश्रय ले लिया है तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, ये मेरे सिवा कोई नहीं है। डरना मत, मैं पूर्ण का भी पूर्ण हूं। मैं प्रकाश का भी प्रकाश हूं। मैं शांति का भी शांत हूं। मैं आनंद का आनंद हूं। मेरे से ही आकाश अवकाश प्राप्त करता है। मैं ही सूर्य का संचालन करता हूं। मेरे ही भ्रकुट के इशारे से चराचर जगत वर्ताव कर रहा है। अब तू मत डर, अब तू मेरी शरण में आ गया है। अब आनंद ही आनंद का तेरे को अनुभव होगा। तुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तस्य मद भक्तो न प्रणश्यति। सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, देवराज इंद्र आदि ये सब नष्ट हो जाए, पर जो मेरा नाम जप करता है, मेरे को स्वीकार कर लिया है, न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं हो सकता। सत्य शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामदम। अंतःकरण शुद्धि करने के लिए और कोई साधन का आश्रय मत लो, केवल नाम जप करो, ये शुद्ध कर देगा अंतःकरण।
ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अन्य साधन में मत जाओ, नाम जप करो, ये तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्रदान कर देगा। नाम मुमुक्षुता जागृत करता है और नाम ही मुक्ति प्रदान करता है। अगर तुम्हें लोक लोकांतर के किसी भी सुख की कामना है तो नाम जप करो, ये तुम्हें सब सुख प्रदान कर देगा। नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए नाम जापक को भटकने की भी आवश्यकता नहीं कि अमुक जगह चले। हाँ, स्वाभाविक है तो करो, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत है नाम न छूटने पावे। नाम परम तीर्थ है, नाम परम पुण्य है। नाम नामी से भी श्रेष्ठ परम देव है। नाम सबसे बड़ी तपस्या है। नाम सबसे बड़ा दान है। नाम सबसे बड़ा महाकर्मयोग है। नाम सबसे बड़ा परम धर्म है। नाम सबसे बड़ा परम धन है। नाम ही भक्त का निरंतर जपन करना काम है। नाम ही मोक्ष रूप है। नाम ही परम भक्ति है। नाम ही परम गति है। नाम ही परम जाप्य है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे ओ प्रीतम, तू अब समझ गया होगा मेरे नाम को, इसलिए नाम तुझे वर्तमान में केवल लेना है। जो अभी क्षण चल रहा है उसमें नाम जप कर, भविष्य की चिंता मत कर, भूत के लिए मत डर कि मुझसे पाप हो गए हैं। ओ प्रीतम, अब डरने की जरूरत नहीं, निरंतर नाम लेने की जरूरत है। सब चिंताएं तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। ये अहंकारी जीव नहीं समझ पाएगा। तू जान तो मेरे को, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। मेरा शरणागत भक्त की छाया भी छू सके ये लोग, इतनी सामर्थ्य नहीं है। इन लोकपालों के लिए भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त की छाया भी छू सके इतनी सामर्थ्य इनकी नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्र हर भक्त के पीछे गुप्त रूप से रक्षा का काम करता रहता है। बस समर्पण की भावना हो, मुख में नाम हो, हरि आश्रय। और ये सुदर्शन जी सर्वरूपधारी हैं, ये कुछ भी रूप रख सकते हैं। ये मनुष्य आकृति रूप धर करके भी आपको बचा लेंगे। कुछ न कुछ ऐसा ये निरंतर रहते हैं भक्त के पीछे। ये दिव्य भगवत पार्षद ऐसा नहीं कि केवल अस्त्र रूप में ही रहते हो। हर भक्त के पीछे भगवान का ये सुरक्षा विधान चलता है, वो भगवत पार्षद है। पर ये बात है कि अगर अन्य आश्रय और अन्य बल है तो फिर नहीं बात बनेगी। जो सरकार का विशेष पदाधिकारी होता है उसकी सुरक्षा के लिए नहीं लगा दिए जाते, और जेट दो क्या ऐसे कहें, हाँ, जो सिक्योरिटी ऐसे। भगवत भक्त के पीछे सुदर्शन चक्र की सेवा रहती है। हर समय डरने की जरूरत नहीं। आपका आश्रय दृढ़ हो और निरंतर नाम जप हो तो महामहिम भगवान के सुदर्शन चक्र जी हर समय पीछे रहते हैं। किसी की स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं मेरी आज्ञा के बिना। इसीलिए जब भक्त को कोई धक्का लगाता है, गाली मिलती है, तो उसको संतोष होता है कि भगवान का विधान है, कोई अहंकार नष्ट करने के लिए। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई ऐसी चेष्टा कर सकता। कोई बात मत सुनो किसी की,
किसी की बात को लेकर के सोच में मत पड़ो, मेरी बात सुनो और निर्भय हो जाओ। बस तुम्हें उच्च उत्कंठा से नाम लेना है। मैं तुम्हारी जबान में नाम रूप से आ गया हूं, अब तेरे को डरना नहीं है। तेरा सारा भार ले लिया हूं, फिर भी तू चिंता क्यों करता है? तू जानता है तुमने तो मुझे अपना केवल कहा है, और मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम नहीं जानते हो। सच्ची। अगर वो प्यार न करे तो उनका नाम, उनका चिंतन, उनका भजन, उनके लिए अपनापन की स्थिति ये बिल्कुल नहीं रह सकती। माया बहुत मलिन स्वभाव की है। तू किसी आकांक्षा के लिए परेशान है, कामना के लिए, और मैं तुझे निराकांक्षी बनाना चाहता हूं। देखो, यही हमसे त्रुटि हो जाती है। हम चाहते हैं कामना की पूर्ति और भगवान हमें निष्काम बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं तेरी आकांक्षा इसीलिए पूर्ण नहीं कर रहा हूं कि मैं तुझे निराकांक्षी बनाना चाहता हूं, क्योंकि निराकांक्षी ही मेरे पास आ सकता है, मेरा प्रेम प्राप्त कर सकता है। देखो, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। जब तू मुझसे विमुख था और कामिनी की इच्छा की, तो मैं ही तो स्त्री बनकर तेरे पास आया था। तुच्छ कामनाओं को जो जो तूने किया, मैं ही तो वो रूप लेके आया था। मेरे सिवा कोई नहीं है। बहुत गूढ़ बात है। आपको जो पत्नी मिली ना, प्रभु ही है। पुत्र है ना, प्रभु ही है, वही बने हुए हैं। अब कर लो बर्ताव उल्टा या सीधा। उल्टा करोगे तो बंधते चले जाओगे, और सीधा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। भगवान है साथ में तुम्हारे। तू जन्म जन्मांतर में जो जो कामना की है, मैं ही बना हूं, मैं ही। अब उन्हीं कामनाओं के दुख से दुखी होकर रो रहे हो तुम। इसलिए मैं तुम्हें निराकांक्षी बनाना चाहता हूं। कोई कामना तुम्हारे हृदय में न रह जाए। आओ ऐ मेरी अमृत संतान, अमृत संतान, लौट आ इस देह जाल से हट जा। देह संबंधियों की ममता से हट जा और अपने स्वरूप में और लग जा मेरे गले से। ये नाम जप से कामनाओं का शमन, स्वरूप का बोध और भगवत आलिंगन। नाम बहुत महिमामय है। कहाँ तक कहें, अगर तुम्हारे भाग्य में लिख गया कि रो रो नरक भोगना पड़ेगा, ये अमुक अमुक दुख तुम्हें भोगने हैं, अब वो लिखा पड़ी मिटारी नहीं जा सकती है। ऐसा सिद्धांत नहीं है। जैसे वो सुना है कि आप थाने गए, बातचीत हुई, निपट सकते हो। अगर उसमें लिख गया रजिस्टर में FIR, अब वो कानून के हिसाब से ही आप मुक्त हो सकते हैं, वो पन्ना फाड़ा नहीं जा सकता। तो हमारा लिख गया, ऐसे ऐसे कर्म थे, लिख गया ये समय ये भोग, इस समय ये भोग। तो कह रहे ना भयम यम दूतानाम, ना भयम रौरवादिकम, ना भयम प्रेत राजस्य, गोविंदेति च जल्पनाथ। तुम मेरा नाम जप करो, गोविंद 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 गोविंद। ये यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। रौरो नरक जो तुम्हारे भाग्य में लिख गया है वो सब नष्ट हो जाएगा। यमदंड की ताकत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सके। तुम केवल नाम लो, नाम। सब
बदल जाएगा, तुम्हारा लिखा हुआ सब बदल जाएगा। कोटि जन्म के अपराध नष्ट हो जाएंगे, इसी जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। केवल नाम जप करो, नाम से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।